नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल छत्तीसगढ़ टाउन। कोंडागांव जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लो वोल्टेज और अघोषित बिजली कटौती को लेकर किसानों और ग्रामीण जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या के चलते किसान अपनी फसलों में सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। सिंचाई के अभाव में फसल को नुकसान हो रहा है। किसानों में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति न होने से खासा आक्रोश है। अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज की गंभीर समस्या के चलते ग्रामीण क्षेत्र की जनता को पीने की पानी तक के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति इतनी खराब है कि पंखा तक नहीं चल रहा है। किसानों में लो वोल्टेज और बिजली कटौती की समस्या को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से अब तक समस्या का समाधान न होने से विश्रामपुरी क्षेत्र के हजारों किसानों ने समस्या के समाधान को लेकर बिजली विभाग और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को विश्रामपुरी में हजारों की संख्या में आक्रोशित किसान सड़क पर उतर आए और विद्युत विभाग और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और तत्काल समस्या का निराकरण करने की चेतावनी दी। आक्रोशित किसानों का कहना था, अगर समस्या का निराकरण नहीं होगा तो हम उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस अवसर पर किसानों के समर्थन में क्षेत्र के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किसानों को समझाइश दी जाती रही कि आपकी समस्या का निराकरण जल्द कर दिया जाएगा। समस्या के समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ तकनीकी खामियां हैं जिन्हें जल्द दुरुस्त कर दिया जाएगा। आक्रोशित किसानों का कहना था, उनकी फसल तैयार होने वाली है, लेकिन बिजली कटौती और लो वोल्टेज के कारण सिंचाई संभव नहीं हो पा रही है। इससे उनकी मेहनत बर्बाद हो रही है और फसल खराब होने पर गांव वाले कर्ज में डूब जाएंगे। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कर्ज लेकर खेती की है, लेकिन बिजली की अनियमित आपूर्ति के कारण सिंचाई संभव नहीं हो रही। यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो रबी की फसल पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। उनके द्वारा प्रशासन से तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी, यदि समस्या का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। अब देखना होगा कि प्रशासन इस बिजली कटौती संकट को दूर करने के लिए क्या कदम उठाता है। साहब, आपसे हम लोग का सभी किसानियों की तरफ से आपको निवेदन है। पिछले बार तहसील के सामने जो धरना हुआ था उसमें आप ही उस समय एसडीएम साहब थे और आप आश्वासन दिए थे कि जाम गांव में 132 के लिए झाड़ कटना चालू हुआ है, लेकिन अभी हमको खबर मिल रहा है कि झाड़ कटना इस साल हो रहा है। क्या ये थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए किसान बहुत ज्यादा आक्रोशित है सर। बल्कि आपसे हम लोग का निवेदन है कि जो प्रशासन जो काम कर रहा है कछुआ चाल में, वो कछुआ चाल में नहीं होना चाहिए। काम जहाँ देखो सरकार का फायदा होता है उसको 24 घंटा काम करके सरकार अपना फायदा लेने के लिए काम करता है। ये हम लोग की किसान के लिए, जो किसान जहाँ जुड़ा रहता है, किसान का जहाँ फायदा होता है उसमें सरकार एक्शन नहीं लेता है, उसको जोर जोर से काम नहीं करता है। इसीलिए हम थोड़ा दुखी हैं सर। आपसे निवेदन है, आप सरकार को अवगत कराइए ताकि हम जो 132-33 का जो प्लांट बनना है उसको आप जल्दी से जल्दी किसान हित में चालू कराएं ताकि वो जल्दी तैयार हो जाए। और एक चीज, हमारे बीच में टेकाम साहब भी है बिजली विभाग वाले, जो शेड्यूल बना हुआ है सर वो कटौती करने का भी हम उसको भी मान रहे हैं, लेकिन जिस टाइम में लाइट मिलना है वो लाइट सही टाइम में फुल वोल्टेज में नहीं मिल रहा है सर, जिसके चलते किसान खूब ज्यादा नाराज है। और आप लोगों को मैं अवगत कराना चाहता हूं साहब, आज सभी किसान यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं वो सभी लोगों का ये मानसिकता बना हुआ था कि इसका NH30 में जाएंगे करके, लेकिन हमारे कुछ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लोगों के द्वारा और कुछ बुद्धिजीवियों के लोगों द्वारा ये निर्णय लिया गया कि कहीं ना कहीं NH में जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि हम उसके लिए भी नियम प्रक्रिया जो होता है उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ सोल्यूशन होगा, ऐसा करके हम लोग आज सभी किसान लोग विश्रामपुरी मुख्यालय में बिजली विभाग में आए हैं। कहीं
इस चीज इतना किसानों का आक्रोशित को ध्यान में रखते हुए आप लोग एक्शन लो ताकि किसान लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, नहीं तो फिर आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा सर सभी किसान लोगों को। आगामी दिनों में हमको जितने बिजली की आवश्यकता होगी उतना MVA का उसमें ट्रांसफार्मर भी लगाया जाएगा ताकि दीर्घकालिक समय के लिए हमारे बिजली की आपूर्ति एक साथ खत्म हो जाए और हम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बिजली की आवश्यकता को पूरा कर सकें। अभी जो तात्कालिक रूप से हमें बिजली की समस्या हो रही है उसके संबंध में बताना चाहूँगा कि जो लो वोल्टेज की समस्या हमारे पास हो रही थी उसके लिए हम कुछ फीडरों में जहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा लगता है उन फीडरों को बंद करके बाकी जगहों में जहाँ बिजली पर्याप्त मात्रा में पहुंचाई जा सके इसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। और आप सभी से पिछले दिनों में भी चर्चा हुई थी कि उन कार्यों में हम सफल हो रहे हैं। हम खुद गांव-गांव में जा रहे हैं, तहसीलदार साहब जा रहे हैं, AE जा रहे हैं, जहां जहां समस्याएं हो रही है उनको निदान कर रहे हैं। कई गाँव में अभी 2-3 दिन हम लोगों ने खुद जा करके देखा है कि बिजली की समस्या कम ठीक हुई है, जहाँ पंप चलना चालू हुए हैं। एक मिनट सुन लीजिए फिर बोलिएगा। सभी की बातें सुनेंगे हम, सभी की बातें सुनने के लिए हम तैयार हैं, यहीं पे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, है ना। अब हमारा ये कहना है कि जो बिजली की दीर्घकालिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए हम दिन रात लगेंगे और लगे रहेंगे ताकि